अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग की दाल की मंगोचियाँ होममेड बनानी। और बहुत ही इजी रेसिपी है। आधे घंटे के अंदर अंदर आपके जो है वो मंगोचियों का सालन रेडी हो जाएगा। और घर की मंगोचियों की तो क्या ही बात है। तो इसके लिए हमने लेना है 2 प्याली मैंने ली है मूंग की दाल, छिलकों वाली ली है। आप धुली हुई दाल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने छिलकों वाली ली है। और इसको ओवरनाइट के लिए मैंने सोक कर दिया था। ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह मैं इसको अच्छे से वॉश करके इसके जो छिलके हैं वो मैं सेपरेट कर लूँगी और दाल को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद इसमें जो मैंने मसाले ऐड करने हैं वो कुटी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी मैंने ली है, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा और नमक। ये सब कुछ मैंने दाल के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। और इसका थिक सा बैटर जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने क्या किया है, फ्राइंग पैन में मैंने लिया है ऑयल। ऑयल को मैंने तेज़ गरम कर लिया है। आपने ठंडे तेल में इसको ऐड नहीं करना वरना ये बिखर जाएगी। मैंने जो है वो तेज़ गरम ऑयल लिया है और उसके अंदर मैं इस तरीके से स्पून की मदद से इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। साइज़ आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैंने जो है वो नॉर्मल साइज़ की बनाई है क्योंकि ऑलरेडी ये फूल जाती हैं तो ये खुद ही बड़ी बड़ी हो जाती है। तो आपने नॉर्मल बनानी है और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है ताकि ये अंदर तक जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए यहाँ पे मेरी जो है मंगोचियाँ वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। आपने ध्यान ये रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे बनाएंगे तो ये जल भी सकती हैं और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने इसे मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है और अंदर तक ताकि ये कुक हो जाए। और ये देखें कितनी क्रिस्पी हमारी जो मंगोचियाँ हैं वो तैयार भी हो गई हैं। अब हमने इसका सालन बनाना है तो इसके लिए एक प्याज बड़ा और एक मैंने बड़ा टमाटर लिया और उसको ग्राइंड करके इसका एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। अच्छा, पैन में मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। डालने के बाद इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें जो मैंने प्याज और टमाटर का मिक्सचर रेडी किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरह से ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि प्याज और टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस तरीके से हमने इसे भूनते रहना है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। इसमें मैंने ऐड करना है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। कोई स्पेशल मसाले नहीं डलते, बिल्कुल घर के मसाले हैं जो इसके अंदर यूज़ होंगे। और यकीन करें आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। कोई इसमें मेहनत नहीं है, बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मंगोचियाँ नहीं भी खाते तो वो भी ज़रूर पसंद करेंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है कि ये मसाला जो है वो ऑयल सेपरेट हो गया और मसाला हमारा थिक हो गया है। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी योगर्ट। योगर्ट मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, मैंने हाफ कप के करीब मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर देना है। यानी तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है तकरीबन यहाँ पे मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि दही ऐड करके जो है वो जो ऑयल है वो बिल्कुल उड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपने कोशिश करनी है फ्लेम को पहले लो रखना है और फिर आपने इसमें योगर्ट ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने उसे अच्छे से भून लेना है। तो उसका ये कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल हमारा सेपरेट हो गया था, मसाला भुन गया था। तब मैं इसमें 2 से 3 की ग्लास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा, पानी का ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बहुत ज़्यादा पतला रखना है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको बॉयल आने दिया था। उसके बाद मैं मंगोचियाँ इस तरीके से 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड कर दूँगी इस तरह से। अच्छा, मंगोचियों की एक बात है कि ये जो है वो पानी जो है वो सोख कर लेती हैं, पी लेती हैं। तो आपने ये नहीं परेशान होना कि एकदम से पानी जो है वो कहाँ गायब हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने और एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि जो मंगोचियाँ हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पानी सारा पी लेती हैं। तो देखिए इसमें मैंने कोई ख़ास इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं की है। ये बहुत ही ईज़ी। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा देना है ताकि ये जो है वो फूल जाएँगी और बहुत सॉफ्ट हो जाएँगी। स्पून आपने कोशिश करनी है वुडन स्पून यूज़ करना है या कोई प्लास्टिक का। यहाँ पे मैंने डाला है एक आधा चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ। अच्छा, स्पून वुडन इसलिए यूज़ करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो ये टूट सकती हैं। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्ती मंगोचियों का सालन तैयार है। तो मेरी रेसिपी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आपके सामने हाजिर हूँ।